हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्शन पिक्सल्स। तो हम लोग आज बात करेंगे अपने यूनिट नंबर 5 ई कॉमर्स एंड साइबर सिक्योरिटी के पार्ट नंबर 1 के बारे में ना। ये हमारा जो है ये हमारा लास्ट यूनिट है आपकी। हो सकता है आपकी बुक्स में अलग अलग चैप्टर वाइज इसको डिवाइड किया गया हो, क्लासीफाई किया गया हो, बट हम लोग यहाँ पे यूनिट वाइज चल रहे हैं। तो आपके यूपी बोर्ड क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारी है लास्ट यूनिट और इसका है ये पहला पार्ट है ना। मतलब इसके बाद अभी एक पार्ट और आएगा जिसमें हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी को कवर अप करके रखा हुआ है। इस वाले में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसकी, ई कॉमर्स की और साथ ही में ई गवर्नेंस की। ठीक है, इनके जो एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। आखिर जो ई कॉमर्स है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम जानते हैं सिंपल क्वेश्चन, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ B2C। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स साइट का एग्जांपल कौन सा है। देखो B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, कौन सी वेबसाइट बिजनेस से डील करती है और कंज्यूमर को सप्लाई करती है। तो कौन सी करती है, इसमें आपकी हो गई ये अमेजोन है ना। फिर देखो लिखा हुआ है यहाँ पे आपका OLX कौन सी होगी आपकी, OLX हो जाएगी आपकी C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर है ना। फिर आपका लिखा हुआ है देखो व्हेन अ बिजनेस सेल्स अ प्रोडक्ट अनदर बिजनेस। एक बिजनेस सेल करता है किसको, एक अदर बिजनेस को। बिजनेस सेल कर रहा है किसको, एक अदर बिजनेस को। तो क्या कहेंगे इसको हम लोग बोलेंगे B2B। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है क्या, कंज्यूमर सेलिंग एन ओल्ड लैपटॉप। एक कंज्यूमर है, उसने क्या किया, सेल किया अपने पुराने लैपटॉप को किसी अदर कंज्यूमर को। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं C2C। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया कौन सा इंडिया में, OLX है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच मॉडल इन्वॉल्व्स अ कंज्यूमर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अ कंपनी। इनमें से कौन सा मॉडल प्रोवाइड करता है क्या, कंज्यूमर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कंज्यूमर की सर्विसेज मिल दे रहा है किसको, एक किसी कंपनी को है ना। किसको दे रहा है, कंपनी को, मतलब किसको, बिजनेस को। तो कंज्यूमर से जा रहा है बिजनेस, C2P। C2B एग्जाम्पल देखो दिया गया किसका, वेबसाइट का, फ्रीलांसर है ना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ अ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या नहीं है, नॉट है ना। ये तो भाई बिल्कुल है कि भाई 24 घंटे हम सामान खरीद सकते हैं, ग्लोबल रीच भी हो जाएगा, हायर ओवरहेड्स कॉस्ट देन अ फिजिकल स्टोर्स है ना। ये जो है ये इसका बेनिफिट नहीं है ना। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट। फिर क्वेश्चन कह रहा है देखो 7 नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। एग्जाम में आएगा EPS का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इसका जो प्राइमरी पर्पस है वो क्या है, टू फैसिलिटेट ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ना। UPI स्टैंड्स फॉर, UPI का फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी जो डिटेल लेक्चर थे उनमें बताया था मैंने, क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक, यूनिक लगा के न चले जाना, ध्यान देना, यूनिफाइड है ये, क्या है, यूनिफाइड है ना। कह रहा है OTP का क्या होता है फुल फॉर्म, OTP जो आता है मोबाइल में ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, बता देते हैं किसी अननोन नंबर को, तुम्हारे पैसे कट जाते हैं। OTP में आता क्या है, एक पासवर्ड आता है, एक कोड आता है। तो वो मतलब वन टाइम पासवर्ड है ना, क्या हो जाएगा, वन टाइम पासवर्ड। कह रहा है कि जो हमारा ATM कार्ड देखा होगा आपने ना, ATM कार्ड में यहाँ पे पहले तो ATM नंबर होता है, नाम होता है, ये सब नहीं होते। और जब हम लोग ATM कार्ड को पीछे देखेंगे तो यहाँ पे ब्लैक सी लाइन होती है और ब्लैक सी लाइन के कोने में यहाँ पे 3 डिजिट का एक सिक्योरिटी कोड लिखा रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं CVV। क्या बोलते हैं, CVV। फिर कह रहा है देखो क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ डिजिटल वॉलेट। इनमें से कौन सा डिजिटल वॉलेट है। विंडोज 10 तो OS है, ये हमारा वेब ब्राउजर है, ये हमारा क्या एक सॉफ्टवेयर है ना, MS वर्ड, Paytm हमारा क्या है, ऐसा डिजिटल वॉलेट यूज होता है। तो इंश्योर डाटा, अगर हमें इंश्योर करना है कि जो वेबसाइट है वो सिक्योर है, किसके लिए, पेमेंट के लिए सिक्योर है, तो URL में क्या होना चाहिए भैया बताओ, HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बट क्या ये सिक्योर है, सिक्योर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे S नहीं है, जहाँ पे S है HTTPS वही क्या होती है, सिक्योर होती है, किसके लिए, पेमेंट करने के लिए। फुल फॉर्म क्या है इसका, ई गवर्नेंस का, तो वही आपका इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। जब गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोवाइड करती है किसको, सर्विसेज डायरेक्टली सिटीजन्स, सिटीजन्स को डायरेक्टली वो सर्विसेज देती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका क्वेश्चन
पूछ रहा है आपसे, तो 14 नंबर का जो ऑप्शन है कौन सा होगा, वो होगा आपका G2C। गवर्नमेंट टू क्या कर रही है, कंज्यूमर, G2C। ठीक, डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म है, अंडर आता है ई गवर्नेंस के। किसके अंदर आता है, स्टोरिंग एंड वेरीफाइंग द डिजिटल डॉक्यूमेंट। आप कोई भी डॉक्यूमेंट है, आप डिजी लॉकर को ऐप इंस्टॉल करके उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, और वो वैलिड भी होता है किसी को भी अगर आप दिखाएंगे तो। फिर कह रहा है कि विच पोर्टल इज यूज फॉर ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन इन इंडिया। ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन जो है इंडिया में, उनके लिए कौन सा इनमें से पोर्टल का यूज किया जाता है, तो किसका किया जाता है, पासपोर्ट सेवा का किया जाता है। फिर कह रहा है फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑनलाइन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ई गवर्नेंस एप्लीकेशन। इसका हो जाएगा ये आपका फाइनेंस या फिर जो टैक्स वगैरह का है, इसका हो जाएगा ना। 17 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि द G2B मॉडल ऑफ अ ई गवर्नेंस फोकस ऑन अ रिलेशनशिप बिटवीन। जो G2B मॉडल है, गवर्नमेंट टू बिजनेस वाला मॉडल है, वो किस पे करता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट और बिजनेसेस पे है ना। 18 का बी नंबर एकदम करेक्ट। फिर कह रहा है आपसे व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है भैया, वो इनमें से क्या है, क्या ऑप्शन नंबर ए, टू मेक गवर्नमेंट प्रोसेस स्लो, नहीं, स्लो के लिए नहीं होता है। पेपर बढ़ जाए, नहीं भैया। टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज, है ना। फिर कह रहा है कि विच ऐप इज द सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर मल्टीपल इंडियन गवर्नमेंट सर्विसेज। कई सारी जो इंडियन गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यार आपका ध्यान रखना। व्हाट्सअप नहीं, नेटफ्लिक्स नहीं, उमंग हमारा जो है वो क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी। आखिर जो साइबर सिक्योरिटी है उसको वो क्या है, क्या है, प्रोटेक्टिंग द सिस्टम नेटवर्क एंड डेटा फ्रॉम अ डिजिटल अटैक्स। ऑप्शन नंबर बी एकदम यहाँ पे करेक्ट। फिर कह रहा है फ्रॉडेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड बाय पोजीशनिंग अ ट्रस्टवर्थी एंटिटी इज एन ईमेल इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं हम लोग, सॉरी, इसको कहते हैं हम लोग फिशिंग, है ना। क्या कहते हैं उसको, फिशिंग कहते हैं। रात काफ़ी हो रही है तो हल्का सा मुझे नींद आ रही है, ऑलरेडी 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ मैं। ठीक, फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है एक अच्छे पासवर्ड की, ना। अगर आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग आपको रखना है तो उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। क्या नाम हो भैया, नाम तो कोई गेस कर लेगा, 1 3 4 हो, ये भी कोई गेस कर लेगा। फ़ोन नंबर डालोगे कोई गेस कर लेगा। क्या होना चाहिए, मिक्स ऑफ लेटर, मतलब उसमें क्या हो, अपर केस हो, मतलब अपर केस, है ना, अपर केस होना चाहिए उसमें। उसमें लोअर केस भी होना चाहिए। लोअर केस अपर केस क्या होता है, मतलब कैपिटल ABCD और स्मॉल ABCD। ये तो पता ही होगा, पढ़ा होगा सी लैंग्वेज में कि जो सी लैंग्वेज है वो क्या है, वो हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, फिर हो गया आपका नंबर्स होने चाहिए और आपके होने चाहिए स्पेशल कैरेक्टर्स। फिर कह रहा है कि सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डिटेक्ट एंड रिमूव द मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको डिजाइन किया था क्या, डिटेक्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए। मैलिशियस सॉफ्टवेयर उसको हम लोग बोलते क्या है भैया, मालवेयर तो खुद ही होता ही, ये नाम ही होता है, बराबर है नहीं, फिट है नहीं। आपका एंटीवायरस जो है एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। व्हाट डज इनक्रिप्शन मीन। इनक्रिप्शन क्या होता है भाई, कन्वर्ट कर देना किसको, अपने किसी भी अनथक एक्सेस को बचाने के लिए अपने कोड क्या करना, एक सीक्रेट कोड में चेंज कर देना कहलाता है हमारा क्या, इंक्रिप्शन। हमारे डेटा को क्या करना, इनक्रिप्ट कर देना। फिर कह रहा है कि नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, है ना। ऐसा नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम क्या करना, मॉनिटर करे किसको, कौन सा ट्रैफिक आ रहा है और कौन सा ट्रैफिक जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फायरवॉल। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेट टू साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में से कौन सी थ्रेट की तरह से किसको देखा जाता है, तो जो मालवेयर है इनको देखा जाता है ना। फिर कह रहा है कि व्हाट शुड यू डू बिफोर परफॉर्मिंग अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑन अ पब्लिक वाईफाई। अगर पब्लिक वाईफाई पे हम लोग कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, अवॉइड डूइंग इट। पहली चीज़ तो उसको करो ही नहीं, अगर कोई करना हो, अगर कर रहे हो तो क्या VPN का यूज़ जरूर करो ना। VPN का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, या आप लोग को पता भी होना चाहिए। क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, है ना, नेटवर्क। फिर कह रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो गया भैया, है ना। फिर कह रहा है कि इनमें से कौन सा टाइप इसका है, ई पेमेंट का कौन सा इनमें से टाइप है, ई पेमेंट का। तो क्या हमारा नेट बैंकिंग है,
कैश ऑन डिलीवरी है ये तो बिल्कुल नहीं है, बार्टर सिस्टम तो बहुत पहले यूज़ होता था, फिजिकल चेक बिल्कुल नहीं, क्या बचा हमारा नेट बैंकिंग हमारा बचा। ठीक, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे किसके, ई कॉमर्स के और ई गवर्नेंस के। आप चाहें वीडियो को ख़त्म मत करिएगा, थोड़ा बात सुन लीजिए मेरी। अगर आप चाहें तो आप जो प्रीवियस एमसीक्यूज़ थे हमारे इसके इस वाले चैप्टर के वो भी आप कवर अप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे, यहाँ पे जाने के बाद आप कोर्सेज़ में जाइए, यूपी बोर्ड आपका जो भी क्लास है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल क्लास 10th में आप लोग हैं अभी, तो क्लास 10 सेलेक्ट कर लिया, जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। कंप्यूटर की यहाँ चल रही है एमसीक्यू सीरीज़, ये हैं ऐसे क्वेश्चन जो क्या हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। एक दिन पहले पढ़ने वाले सारे लेक्चर्स हैं, ठीक, इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से चाहो तो आप लोग डे मोड या फिर आप नाइट मोड या फिर आप सिस्टम पे छोड़ दो, तो 2 सिस्टम में लगा होगा वो अपने आप लग जाएगा। कोर्स को परचेज़ करना है तो शॉप पे जाके, चाहे तो कोर्स को डायरेक्टली यहाँ से खरीद लेना, वरना जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है वीडियो के, वहाँ से भी जाके आप लोग कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।